कर्नाटका वाले तो कहानी सर, मैंने किसी ने एक रिपोर्ट सीनियर जर्नलिस्ट ने डाली हुई थी कि डीके कैसे बने, सिद्धरामैया को कैसे कहा गया, तो वो परसों ही तो बुलाए, सब बैठक हुई ना कि दिल्ली में, तो जो लंच तक की सारी बैठक में सिद्धरामैया जी को कोई इंडिकेशन नहीं दिया गया था, कोई बात ऐसी डायरेक्ट उनको कहीं नहीं गई थी। सब लोग बैठे थे, केसी वेणुगोपाल, खड़गे साहब, राहुल गांधी, सुरजेवाला, सब लोग, ऐसा रिपोर्ट कह रही है। लंच के लिए उठते हैं राहुल गांधी और 10 जनपद जाते हैं, और 10 जनपद ऑब्वियसली सोनिया जी भी थी, प्रियंका जी भी थी। वहां उनको ये कहा जाता है या उनको ये समझाया जाता है कि आपको ये बात अब डायरेक्टली कन्वे कर देनी है, और उन्होंने उस बात को मान लिया। जैसा आपने कहा कि सोनिया जी का भी कमिटमेंट था ही उनको, मगर वो असर्ट प्रियंका ने ही किया और राहुल जी ने उस बात को माना, और वो उसके बाद लंच के बाद दोबारा इंदिरा भवन में मीटिंग के लिए गए और उन्होंने सीधे सिद्धरामैया से कह दिया कि यू हैव टू स्टेप डाउन। और बताते हैं बिल्कुल सुई पटक सन्नाटा हो गया, सिद्धरामैया जी बिल्कुल टेकन अबैक थे कि ये क्या हो गया, क्योंकि वो उनको लग रहा था ये कैबिनेट रिशफल वगैरह होगा, मैं वो सब बातें करके चला जाऊंगा यहाँ से। लेकिन अगेन ये सोनिया जी और प्रियंका जी ने राहुल गांधी के थ्रू ये काम करवाया, ऐसा वो रिपोर्ट भी दावा कर रही है। लेकिन फिर भी मतलब ये तो फिर भी कोई भी ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला कि दोनों में, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अंदर कोई राइवलरी है या कोई कंपटीशन है, ऐसी बात बताने वाले भी नहीं मिलते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि राहुल गांधी का कोई बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटी में इंटरेस्ट नहीं होता, और प्रियंका उस तरीके से ऑपरेट करती हैं। हाँ, और इस ऑपरेशन को भी अगर आप देखें तो 2023 में जब शिमला में ये हुआ था, और जब ये तय किया गया कि क्योंकि 83-84 विधायक तो सीधे सिद्धरामैया के साथ थे, जबकि उस पूरे कैंपेन को, उस इलेक्शन कैंपेन को, जैसे वो प्रॉमिस गारंटी वगैरह जो चला था, सुनील कोनगोलू का साथ लेकर डीके शिव कुमार ने प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सब कुछ मैनेज किया था। तो पार्टी के लोग इस बात को समझ रहे थे कि भाई मैनेजमेंट तो सारा इनका, सारे पैसे खर्च इनके, डीके शिव कुमार बिग पॉकेट हैं, तो उस हिसाब से सब कुछ उनका था। लेकिन जब ये इस बात पे सहमति नहीं हो पा रही थी, तो प्रियंका गांधी के फ़ोन से वहाँ मौजूद कांग्रेस के लोगों ने ये बताया था कि सोनिया गांधी से बात कराई गई डीके शिव कुमार की, और उसमें उनको एश्योरेंस दिया गया कि आई विल टेक केयर ऑफ़ यू। और तब सिद्धरामैया ने ये कहा था कि 2025 के 20 नवंबर को मेरा 2.5 साल पूरा होगा, उससे एक सप्ताह पहले 13 नवंबर को आई विल रिजाइन, और इस बात पर वो सहमति बन गई थी। लेकिन जब 5-6 महीने पहले आपको ध्यान होगा कि डीके शिव कुमार ये दोनों आए थे, तब तक सिद्धरामैया का मन बदल चुका था कि ऐसा होने जा रहा है, और वो लेकर आए थे प्रपोजल कैबिनेट एक्सपेंशन का डीके शिव कुमार, ये कि नहीं बदलाव हो। उस चीज़ को 5 राज्यों के इलेक्शन के चलते टाल दिया गया। इस पर्टिकुलर एपिसोड में जब सिद्धरामैया को बुलाया गया, रिकॉर्ड पे तो उन्होंने बताया है कि मुझे नहीं पता है क्यों बुलाया गया। फ्लाइट में जब आ रहे थे तो उनके कुछ करीबी नेताओं ने जब पूछा तो उन्होंने ये बताया कि मैं पूरी तैयारी के साथ जा रहा हूँ कि हमारी सरकार ने क्या क्या किया है, कितना बेहतर किया है, कैसे गारंटी पे हमने परफॉर्म किया है, इन सारी चीज़ों को लेकर। और उसमें सब दूसरी चीज़ कि मैं कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर बात करूँगा, रिसफल करूँगा। वहाँ पर जब उनसे ये पूछा गया कि अगर इस्तीफ़ा देने को कहा जाए, तो उनका एक जवाब था कि अगर राहुल गांधी इस्तीफ़ा देने को कहेंगे देन आई विल रिजाइन, क्योंकि उनको ये भरोसा था कि राहुल गांधी इस काम को कर ही नहीं सकते। एक चीज़ तो उनका अपना ट्रैक रिकॉर्ड, दूसरी चीज़ की बार बार आप ओबीसी कर रहे हैं आप, और ओबीसी सीएम को आप हटा देंगे, तो ये उनका पॉलिटिकल कैलकुलेशन था। इस्तीफे के बाद जो उन्होंने बताया अपने लोगों को, उसमें ये कहा गया कि जब राहुल गांधी से वो अकेले मिले तो पूरी इस तैयारी के साथ थे कि हमसे पूछा जाएगा और मैं सब कुछ बताना शुरू करूँगा। राहुल गांधी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड उनको ये छोड़ने को कहा, और ये कहा कि नेशनल लेवल पे आपकी हमें ज़रूरत है, और नए लीडरशिप के साथ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। फिर उन्होंने ये पूछा कि क्या मेरे किसी परफॉर्मेंस में कोई कमी है, क्या मैंने ठीक काम नहीं किया है, और उस पर मैं बताना चाहूँगा। उसकी इजाज़त राहुल गांधी ने उसमें नहीं दिया। उन्होंने सीधे ये कहा कि नहीं, उसमें कोई, आप मेरे टॉलेस्ट लीडर हो, लेकिन आपको यहाँ आना होगा। कर्नाटक में आप टॉलेस्ट लीडर हो हमारे, लेकिन आपको अब यहाँ आना होगा। सिद्धरामैया ने अपने लोगों को ये बताया कि क्योंकि उन्होंने स्पेस ही नहीं दिया, और तो मैं एक तरह शौक था, और बिना कुछ कहे फिर मैं आ गया। अब इस उम्र में, 78 साल की उम्र में, सिद्धरामैया जाहिर तौर पर वो बगावत करके कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं करना चाह रहे थे। हालांकि अभी भी देखें, कल रात तक लगभग 40-45 विधायक तो सीधे सीधे उनसे कह रहे थे कि हम लोग रिटर्न में लिख कर देंगे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। लेकिन शायद सिद्धरामैया ने भी ये सोचा होगा कि अब 2 साल ही बाकी रह गया है, स्वीकार कर लिया उन्होंने। हाँ, और दूसरी चीज़ कि अब बेटा उनका जो है उसको चाहेंगे कि मंत्री बनवा दें। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने, और ये कहीं ना कहीं दिमाग में तो एक होगा कि हाँ वायदा हमने किया था 2.5 साल बाद छोड़ने का, तो एक डिसेंसी के साथ एग्जिट, जो कि शुरू में नहीं लग रहा था कि इतनी आसानी। हालांकि उन्होंने वो आखिरी ओबीसी कार्ड खेल ही दिया, जो वो कमिशन की रिपोर्ट, और दूसरा की रिपोर्ट
ये कहना स्वीकार कर अभी ली। उतार है दिल्ली, और लेकिन दिल्ली आने से पहले ये कह देना कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूँ, मैं मैं यहीं राज्यसभा नहीं रहूंगा। जाऊंगा, यूनियन का। वो अगर कर्नाटक में रहे तो डीके शिव कुमार के लिए तो बहुत मुसीबत होगी। पहली मुसीबत सर अभी ये होगी कि उनके करीबी 5-6 मंत्री तो ऑलरेडी ड्रॉप किए जाएंगे। उनमें से बड़े नाम भी हैं, जैसे जॉर्ज की बात कर लें, जमीर की बात कर लें, इस तरह के जो बड़े नाम हैं वो अगर ड्रॉप किए जाएंगे, उसके बाद उनसे जुड़े हुए लोगों के काम वगैरह डिस्टर्ब होंगे, ये सारी चीजें होंगी, तो फिर अलग तरह नहीं, कह रहे हैं 35 में से 25 मंत्री बदलने के मूड में है डीके शिव कुमार, ये चल रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात एक और हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जब दोनों बात जब उन्होंने किया आज 3 बजे, तो उसमें बार बार पूछा गया, उन्होंने अपनी बात पहले कह ली लंबे चौड़े उसमें व्याख्यान में कि मैंने ये किया वो किया वो किया। उन्होंने कहा कि हु विल बी द नेक्स्ट सीएम, तो उन्होंने कहा व्हाट एवर हाई कमांड विल डिसाइड। ये सिद्धरामैया बोले, बगल में डीके शिव कुमार बैठे थे और वो मुस्कुरा रहे थे। 3-4 बार उनसे पूछा गया, उन्होंने डीके शिव कुमार की तरफ इशारा भी नहीं किया, ना नाम लिया, कुछ नहीं, हाई कमांड विल डिसाइड। मतलब मैं उस एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि अभी भी कोई स्कोप बाकी है क्या कि डीके का पत्ता फिर कट जाए किसी वजह से, या नहीं अब डन है? नहीं, कर्नाटका के पॉलिटिक्स में देखें तो आप सिद्धारमैया को इतना आप इजी गोइंग नहीं ले सकते हैं। कांग्रेस यदि ले रही है तो भविष्य के लिए काफी खतरे भी मोल ले रही है।